इस वक्त जो हमारे मुल्क की मुआशी हालात हैं वो बिगाड़ने में हमारी एजेंसियों का हालात है। आए दिन जो धमाके हो रहे हैं, हमारी एजेंसियां तो लगी हुई हैं हमारी हिफाजत पे, हमें उठाने पे, जबकि लगे हुए हैं सारे, गुजारिश करूंगा, धमाके हो रहे हैं, उनकी तरफ तो किसी की तवज्जो नहीं है। और भाई जाओ बॉर्डरों पे जाओ, अपना काम करो। यहाँ मुल्क के अंदर जब तक कोई मुल्क हमारे साथ तिजारत नहीं कर रहा, इसलिए कि इस मुल्क में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। और स्टेबल गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर और टाइमली आईने पाकिस्तान की पासदारी करते हुए इलेक्शन करवाएं। मैं काजी फैज़ ईसा को मुबारकबाद दूंगा कि हमारे एंकर हजरात जो हैं टीवियों के, जो PDM सपोर्टर्स हैं, वो जज बन चुके हैं। ये जस्टिस शाहिद कामरान शाहिद के हैं, जस्टिस कामरान शाहिद साहब की अदालत में वो उन्होंने बरामद किया है। उन्होंने उस्मान डार को, वो कई दिनों से नहीं मिल रहे थे, उनको तलाश करके लेके अपनी कोर्ट में पेश किया और उनका इंटरव्यू किया। लेकिन नहायत ही अफसोस के साथ काजी फैज़ ईसा साहब, हमें शर्म आ रही है, बहुत शर्म आ रही है। जिस मुल्क में, जिस धरती में हम रह रहे हैं, आपने कहा था आईने पाकिस्तान की मैं पासदारी करूंगा। ये आइन की पासदारी है, लोग अगवा हो रहे हैं और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो फिर मैं आपको बता दूं, फिर वकला आपके साथ नहीं है और ना ही आपके साथ चल सकेंगे। अपने आप को होश में लो और अपने इख्तियारात देखो, और इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए काजी से काजी उल कुज़ा बन चुके हो और लोगों को इंसाफ देना और आईने पाकिस्तान की पासदारी भी सीखो। अगर आपने पासदारी ना की तो फिर हम भी वकला आपके साथ नहीं हैं। इस तरह अगर लोगों को पेश करके प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती रहीं तो ये मुल्क के आइन की सख्त वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स की। आपने अभी तक कामरान शहर के प्रोग्राम का नोटिस क्यों नहीं लिया और क्यों नहीं बुलाया उस्मान डार को भी? तुम्हें इतने दिन कहाँ रखा गया और क्यों रखा गया? इसी तरह इमरान रियाज को क्यों नहीं बुला के पूछा भी वो किधर था? आप जब तक इन एजेंसियों को इनकी औकात में नहीं लाओगे, आप पे भी हाथ पड़ जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, अगर वकला निकल पड़े इस बात पे तो फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमारे लिए वकला को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम आपसे गुजारिश करते हैं, अभी से आप चीफ जस्टिस बने, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करते हुए इन एजेंसियों को हाथ डालें और इनको इनकी औकात में लेके आएँ, जो इनके इख्तियारात हैं उनमें ये चले। अच्छा ये बताइएगा सर कि इधर वो सियासत से किनारा कशी का फैसला कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद उनकी वालदा का वीडियो बयान आ जाता है, तो क्या समझते हैं कि ज़बरदस्ती किसी को सियासत से अलहदा किया जा रहा है? ये एक जो PDM का जो एक मंसूबा था, क्या कहते हैं, वो जो फील्ड बनानी है इन्होंने, लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मैं कहूँगा, ये कि वन साइडेड फील्ड एक बनानी जा रही, गवर्नमेंट जा रही है, जो फौजी बनाने जा रहे हैं या जो भी बना रहा है पुलिस के ज़रिए, ये हम नहीं बनने देंगे। हम आईने पाकिस्तान के ऊपर बनानी चाहते हैं, दस्तूर पाकिस्तान के ऊपर बनानी चाहते हैं। इसके लिए काजी साहब को मैं ये गुजारिश करूँगा, बार बार गुजारिश करूँगा, काजी साहब आपको रब ने जिस ओहदे पे, जिस रुतबे पे फायज किया है, आपने हमारे फंडामेंटल राइट और आईने पाकिस्तान की पासदारी आपने करानी है। हम आपके सिपाही हैं, हम निकले थे चौरी पहाड़ के लिए भी और उसको भी लाके कुर्सी पे बैठा दिया था। आप के बारे में क्या कहते हैं? उनकी वालदा का है, जो क्या है कि वो इलेक्शन लड़ेंगी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ। मैं कहता हूँ एक बात में ज़हन में रखिए, वो सियालकोट की रहने वाली है। अल्लामा इकबाल भी सियालकोट के थे। अल्लाह ने मुझे भी तौफीक दी, मैं भी चुंडा सियालकोट का रहायशी हूँ। ये हमारे खून में है, हम शहीदों की औलाद हैं। उस माँ ने बता दिया है, मेरा एक बेटा उस्मान डार नहीं, कोई भी हो, मैं लड़ूंगी इलेक्शन ख्वाजा आसिफ के खिलाफ। तो लिहाजा ये जो ख्वाजा आसिफ वगैरह हैं, मैं इनको जानता हूँ, ये बात कर लोग हैं, हमने इनको बात किया है। ये माइग्रेट करके आए थे इंडिया से, हमने इन लोगों को सबको माइग्रेशन में अपने घर दिए, अपनी जानें कुर्बान की, अपनी जायदादें दी इनको। लेकिन उस माँ को मेरा सलाम है, उस्मान डार की, अल्लाह उसको सेहत और ज़िंदगी दे, वो इसी तरह कायम रही तो मैं भी उसके साथ हूँ। अच्छा सर आप वकला तहरीक चला रहे हैं, काफ़ी देर से आप लगे हुए हैं आइन की बालादस्ती, लेकिन आप पर, आपके दोस्तों पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। कल सेक्रेटरी लाहौर बार पर मुकदमा दर्ज हुआ, उस पर आपका क्या है? मैं बता दूँ, सेक्रेटरी लाहौर बार जो है, उमर वड़ैद जो है, जो कल उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, मैं भी सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार था। हैदराबाद में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, 2017 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, टीवी रिकॉर्ड पे आप देख सकते हैं। बतौर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इस पर जो खारिज किया जाए, जो नहीं किया गया था। फिर क्या हुआ, हमने पूरे वकील पनामा लीग में आते थे सुप्रीम कोर्ट में, मैंने सबको पकड़ के अपने कमरे में बंद कर दिया। दूसरी बात, उस वक्त के अटॉर्नी जनरल अशर उसाफ और मखदूम अली जो उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, उसके वकील थे, उनको पकड़ के मैंने अपने कमरे में बंद कर दिया था। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब मेरे कमरे में आए थे और उन्होंने कहा था ये
जो है बाजवा क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी जब तक ये मुकदमा खारिज नहीं होगा मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा जी शाम में वादा करता हूँ शाम तक मुकदमा खारिज हो जाएगा आपका, और शाम को मुकदमा खारिज हो गया था। अब भी मैं ये बात करूँगा सदर से, यहाँ जितने भी अटॉर्नी जनरल और जितने भी एडवोकेट जनरल पेश होते हैं अदालतों में, इन सबको घेर के कमरे में बंद करें जब तक ये मुकदमा खारिज नहीं होता। इसका एक ही तरीका है, वरना ये पुलिस हमारे सर पे चढ़ जाएगी। हमने कानून की बात करनी है, दस्तूर की बात करनी है, आईने पाकिस्तान की बात। देखिए, पहले तो मैं आपकी बात का सवाल का ना थोड़ा तस्हीह करना चाहता हूँ कि आज के बाद आप इसी लम्हे के बाद आप शाहिद कामरान को सिर्फ शाहिद कामरान ना कहें, जस्टिस शाहिद कामरान कहें, क्योंकि जिस तरह वो इंसाफ डिलीवर कर रहे हैं, लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनको रिहाई दिला दे रहे हैं, तो ये जो पाकिस्तान में एक नया जजेस का टोला आ गया है और वो सहल, आसान और सस्ता इंसाफ फराहम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि पूरी कौम को मुबारकबाद देनी चाहिए कि अब गली महलों में इंसार इंसाफ होगा। आपको टीवी चैनल पे बैठकर आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। एक तरफ तो आइनी तौर पर अदालतें आपकी रिहाई के लिए, आपको रिकवरी के लिए, आपकी हिबियस जो पटिशन है उस पर कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप एक जो अभी चीफ जस्टिस जिन्होंने ओथ उठाया, जस्टिस शाहिद कामरान साहब, उनकी अदालत में पेश होते हैं और वहाँ अपना मुद्दा बयान करते हैं और आप रिलीज़ हो जाते हैं, और जब आप रिहा हो जाते हैं, कौम के सामने आ जाते हैं, तो उनकी वालदा साहब उस्मान डार साहब की कहती हैं कि मेरा इनकी स्टेटमेंट से कोई तल्लक नहीं है, मैं आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़ी हूँ और मैं खड़ी रहूँगी, मेरे बेटे ने जो कुछ कहा है वो उसकी मर्जी है। तो ये जो एक रविश चल पड़ी है, मेरे ख्याल के इसको कंडेम करना चाहिए और जो रूल ऑफ लॉ है उसकी बात होनी चाहिए। ये जो मावरा अदालत, मावरा आइन किस्म की हरकत सकनात हो रही हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा था जस्टिस शाहिद कामरान साहब शायद किसी क्रिमिनल की, किसी ऐसा शख्स जिसे अलकायदा वाले या तालिबान उठा के ले गए हों, और ये शायद एक ज़माने में हामिद मीर साहब जिस तरह अलकायदा के लोगों का इंटरव्यू किया करते थे और फिर वो इंटरव्यू जो था वो पूरी दुनिया के चैनल की जीनत बना करता था, कल शायद ऐसा ही लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ा एक क्रिमिनल है, कोई बहुत सा बड़ा ये कोई एक दहशतगर्द है, अलकायदा का मेंबर है, और शायद जस्टिस शाहिद कामरान साहब ने पहली दफ़ा उनका इंटरव्यू करके पूरी दुनिया को बताया है कि ये वो शख्सियत हैं जो बहुत सारे दहशतगर्दी के कार्रवाइयों में, बल्कि 9/11 में भी मुलव्वस हैं। आज मैं इनको कौम के सामने ले आया हूँ, लेकिन ले आने के बाद उनके तमाम जो गुनाह हैं वो धुल गए हैं, और जो उन पर इल्ज़ामात थे PTI में रहने के हवाले से या तशद्दुद कार्रवाइयों के हवाले से, वो सारे ख़त्म हो गए हैं। आज वो दूध के धुले हुए हैं और उन्होंने सियासत छोड़ दी है। ये एक नई चीज़ निकल आई है कि जिसको भी पकड़ते हैं वो कहता है कि पहले वो कहता है सियासत मेरी इबादत है, सियासत मेरा उड़ाना पड़ेगा। और मुश्किल वक्त तो सर गुजर गया था जब उनकी वालदा के साथ या उनकी फैमिली के साथ जो पुरशद्दत कार्रवाइयाँ की गई थी और उनकी घर की पामाली हुई थी, ख़वातीन की बेरुमती हुई थी, उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि उस्मान डार साहब को इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन जिस अंदाज में वो पेश हुए, वो चाहिए तो ये था कि जहां उनकी पिटिशन में कोर्ट उनका इंतज़ार करी थी, अदालत मुंतज़िर थी कि जो अकामात बाला हैं, जो एग्जेक्टिव हैं, जो IG हैं या बाकी पुलिस वाले अफसरान हैं, वो आकर अदालत को बताएंगे कि हमने उस्मान डार साहब को रिकवर कर लिया है या हम उसकी रिकवरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उसकी बजाय वो जस्टिस शाहिद कामरान साहब की अदालत में पेश हो गए, और जो कुछ कल होता रहा, तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा अदालती निज़ाम है, हमारा जो इंसाफ के तकाज़े हैं, ये इनकी नफ़ी हो रही है। अगर इस किस्म की ही हरकत होने लग जाएंगी तो फिर जहाँ आप खड़े हैं, लोग इन अदालतों की बजाय उन अदालतों को प्रेफर करेंगे कि जहाँ पर आपको सज़ा भी दी जाएगी, जहाँ पर आपको दहशतगर्द भी डिक्लेयर किया जाएगा, और वहीं पर आपके लिए रिहाई का बंदोबस्त भी किया जाएगा। आप वहाँ पर बड़े शाहाना अंदाज में कहेंगे कि मैंने तो सियासत छोड़ दी है। तो इससे बेहतर है कि इंसान सियासत ना छोड़े। अगर आप इतने ही दिल बर्दाश्त हैं तो आप दुनिया ही छोड़ दें भाई, जहाँ रहना मुश्किल हो जाए। हक और सच का साथ देना चाहिए था। मौला अली का कौल है कि अगर आप हक के रास्ते पे चलेंगे तो आप रास्ते में तन्हा रह जाएंगे। तन्हाई बेहतर है, उससे बेहतर उस एक्ट की निस्बत
कि आप पर लोग उंगलियां उठाएं, आप पर लोग ब्लेम करें और आप पर लोग कहें कि आपने मुश्किल हालात में पार्टी छोड़ दी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जिससे शायद कामरान साहब वाला जो सिलसिला चल पड़ा है, इसको रोकना चाहिए। और वो सिलसिला जो काजी फ़ायद ईसा साहब ने शुरू कर रखा है, अगर उसको तक़वियत दी जाए। वो जो कह रहे थे काजी साहब कि जी मार्शल लॉ दौर में क्या हुआ करता था, तो शायद वो भूल गए हैं कि उन्हीं की अदालतों में बहुत सारी ऐसी पिटीशन पड़ी हैं जो बुनियादी इंसानी हकूक़ से तल्लुक़ रखती हैं, जो ख़वातीन के हकूक़ से तल्लुक़ रखती हैं, जो बच्चों के हकूक़ से तल्लुक़ रखती हैं, जिसमें रूल ऑफ लॉ के मुतल्लिक़ है, बैड गवर्नेंस से मुतल्लिक़ है। और जहाँ पर आइन कहता है कि जहाँ पर रियासत और रियासती इदारे किसी शख्स की शहरी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो जाएँ, वहाँ पर अदालत को अपना असर रसूख इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अजीब बात है, एक ड्रामा वहाँ चल रहा है और एक ड्रामा जैसे शायद कामरान साहब की अदालत में चल रहा है। तो हम किसको कहें कि कौन सी अदालत ठीक है, क्योंकि उस अदालत में शायद इंसाफ डिले है, जैसे शायद कामरान साहब की अदालत में फौरी इंसाफ, सख्त इंसाफ है। अल्लाह ताला उनको ये मुनसिब मुबारक करे। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि वो ये कैमरा लेकर उन जेलों में भी चले जाएँ जहाँ पर हज़ारों ख़वातीन ऐसी कैद काट रही हैं जो जिसकी मुस्तहिक़ नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर जस्टिस शाहिद कामरान।